evening everyone. Now with the next topic I am here. Next topic is about dielectric and depolarization. What is the meaning of dielectric? जो इलेक्ट्रिक के लिए क्या है, डाई। इलेक्ट्रिक के लिए क्या है वो डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट इट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. It doesn't allow the flow of current through it. What are the examples of dielectric? Glass, wood, है ना. Glass is dielectric, मैंने बताया था, है ना. Sand, stone, ये सब क्या है डाइलेक्ट्रिक. जो इलेक्ट्रिक जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता. But what dielectric and the polarization? What is the meaning of polarization? As I told you earlier, in each and every element, free electrons are available. Electrons are available in each and every one, whether it is insulator, whether it is conductor, और सभी कंडक्टर ही पढ़ेंगे आगे जाके. हर किसी में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हो. कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ह्यूज क्वांटिटी में होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज क्वांटिटी में होता है. तो उसमें क्या, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री ऑफ नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स होना चालू हो जाता है. इस केस में, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसमें मूवमेंट ऑफ इसमें फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं होगा. क्या होगा? मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होगा. राइट. सो मैंने बताया था, इन केस ऑफ इंसुलेटर द इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड टू द व्हाट न्यूक्लियस. वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए या फ्लो करने के लिए. ठीक है. लेकिन डाइलेक्ट्रिक केस में पोलराइजेशन होता है. पोलराइजेशन बताऊंगा होता क्या. ओके, आई विल टेल यू लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस. डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जो अपने आप से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता. और आपको पता है चार्जेस को फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना. कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होते. कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. ठीक है. अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. लेकिन उसके अंदर अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो परमिट होने देगा. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते क्या है ना. बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. देखो, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. अपने आप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट होने देता है कौन? कि डाइलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट. अपने आप से क्या होने देगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट होने देगा. अब ये होता क्या है? वी हैव टू स्टडी दिस वन इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. हम इसको पढ़ेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग व्हाट द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एज वेल एज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड. एज वी नो, first of all, see the case of what? Conductor. As I told you, inside the conductor, what about the electric field? Electric field is what? Zero. इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. देखो, ये जो यहाँ पर है, ये सपोज मैंने ऐसा कंडक्टर, ऐसा शेप का कंडक्टर लिया. ये कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों का शेप एक ही है. दोनों का शेप एक ही है. अब मैंने इस कंडक्टर को लिया और इस डाइलेक्ट्रिक को लिया. इस कंडक्टर में मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन फ्रॉम कहां है? लेफ्ट टू राइट है. अब बताओ, जैसे ही इस कंडक्टर को, कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर वेलोसिटी, जैसे ही कंडक्टर को मैंने इसमें रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो किधर भागेंगे? दे विल अपोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर भागेंगे? इधर. दैट इज व्हाट ऑल द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स व्हाट आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर विल बी कम टू दिस साइड. सारे इलेक्ट्रॉन उधर के आ गए, तो मतलब इस एंड, ये वाला एंड क्या हो जाएगा? पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ये वाला एंड पूरे सारे इलेक्ट्रॉन भाग किधर आ गए? तो ये वाला क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. जो अपना प्लेस छोड़ के आ जाते हैं वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. अब टेल मी हियर,
व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? अगर इस कंडक्टर में देखो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इस अंदर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डायरेक्शन कैसे है? लेफ्ट टू राइट है। लेकिन जो इंड्यूस ये EXT एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस मतलब अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, उसका डायरेक्शन कैसा हो गया? जस्ट ऑपोजिट। देखिए देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना? तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं देखा जाए इस टोटल कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कब तक अपोज करेगा? धीरे धीरे अपोज करना चालू होगा। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करना चालू करेंगे, और कब तक मूव करेंगे? जब तक सारे इलेक्ट्रॉन यहां ना आ जाए। That is what the magnitude of external electric field is equals to induced। उसके बाद होगा क्या? नहीं, जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। That is what external electric field is equals to induced electric field। तब तक होगा ये। अब जब ये चीज होगा तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन ऐसा डायइलेक्ट्रिक केस में नहीं होता। As we know, in this dielectric least number of charge carriers are present, they will only move from one side to other। ठीक है, इसी चीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी चीज होगा, बिकॉज डायइलेक्ट्रिक अपने आप से विच परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर क्या होगा? अपने आप से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट होने देगा। समझ रहे बात को? अपने आप से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट होने देगा, और इसके अंदर जितने भी लीस्ट अमाउंट, इसलिए कम कम बनाया मैंने, जैसे डायरेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सुनो मेरी बात, जब भी हम बात करेंगे डायइलेक्ट्रिक के केस में, है ना, हम बोलेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसमें स्टडी करेंगे, रादर देन टू कॉल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? डायइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ डायइलेक्ट्रिक बोलेंगे। अब ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? आपको पता है मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, पता है आप? ठीक है, तो मैं यहां कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ डायइलेक्ट्रिक। तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर, इस डायइलेक्ट्रिक के अंदर, उसमें क्या लगेगा? एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा। और ये स्ट्रेचिंग फोर्स क्यों लगता है? ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सारे स्ट्रेच होंगे, मतलब मजबूर होंगे एक साइड से उस साइड जाने के लिए। दे विल एबल टू मूव ऑन, दैट इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेचिंग और ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। स्ट्रेचिंग और ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल्स। जब डायइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते? इसी मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? डायपोल। मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इसके अंदर जितने भी डायपोल होंगे उनका एक क्या होगा? एक ओरिएंटेशन होगा, एक डायरेक्शन पे क्या होंगे? ओरिएंट होंगे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, और जो मैंने क्या बोला, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं? डायपोल बोल रहे हैं। उस डायपोल मोमेंट, तो उस डायपोल में क्या लगेगा? एक मोमेंट लगेगा। एक तरफ क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, एक तरफ मूव करेंगे वो, ड्यू टू द व्हाट? डायपोल मोमेंट। ऑल दीस मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेचिंग और ओरिएंटिंग टूवर्ड्स ऑपोजिट, सॉरी, स्ट्रेचिंग और ओरिएंटिंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेच हो रहे हैं, फ्लो नहीं हो रहे, धीरे धीरे क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे। और कब तक? और इस साइड का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इस साइड नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा, जो भी नेगेटिव डायपोल्स होंगे, और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो छोटा बनाया मैंने इसको, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ड्यू टू द व्हाट? ओरिएंटेशन और मूवमेंट ऑफ डायपोल। बट दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस इन कंपैरिजन टू द व्हाट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ डायपोल। तो यहां पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इन केस अगर कंडक्टर पूछा जाए तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे?
क्या बोलोगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ड्यू टू द व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. और डाइलेक्ट्रिक में क्या बोलोगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू द व्हाट? मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल. इसी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट. क्या बोलते हैं इसको? डायपोल मोमेंट. बट द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन द व्हाट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक. याद रखना, कंडक्टर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इंड्यूस जितना एक्सटर्नल फील्ड बाहर का होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वली होगा. लेकिन इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? अ कंडक्टर एज वेल एज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक. अब इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन. पोलराइजेशन बताऊंगा. ऑल दी इसको कंसिडर मत करो, इसको मैं कंपेयर करने की बता. ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये ओरिएंटेड हो रहे हैं डायरेक्शन. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं. एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको. इतना जान, बस ये जानो कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Thank you so much. This is the complete explanation of what? The dielectric as well as difference in behavior of conductor and insulator in electric field. Thank you. Good evening everyone. Now with the next topic I am here. Next topic is what? Dielectric and the polarization. What is the meaning of dielectric? जो इलेक्ट्रिक के लिए क्या है? डाई. इलेक्ट्रिक के लिए क्या है वो? डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट? इट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. इट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक? ग्लास, वुड, है ना. ग्लास इज डाइलेक्ट्रिक, मैंने बताया था, है ना. सैंड, स्टोन, ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक. जो इलेक्ट्रिक जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता. बट व्हाट? डाइलेक्ट्रिक एंड द पोलराइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन ईच एंड एवरी वन, वेदर इट इज इंसुलेटर, वेदर इट इज कंडक्टर. और सभी कंडक्टर पढ़ेंगे आगे जाके. हर किसी में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होगा. कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ह्यूज क्वांटिटी में होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज क्वांटिटी में होता है. तो उसमें क्या, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री ऑफ नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स होना चालू हो जाता है. इस केस में, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसमें मूवमेंट ऑफ इसमें फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं होगा. क्या होगा? मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होगा. राइट. सो मैंने बताया था, इन केस ऑफ इंसुलेटर द इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड टू द व्हाट? न्यूक्लियस. वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए. वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए. ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक केस में पोलराइजेशन होता है. पोलराइजेशन बताऊंगा होता क्या. ओके, आई विल टेल यू लेटर. First of all, what is the definition of dielectric? Dielectric. A dielectric is a substance. Dielectric एक ऐसा substance है which does not allow the flow of charges through it. जो अपने आप से charges को flow नहीं होने देता. और आपको पता है charges को flow होना मतलब electrons का flow होना. कभी positive charge flow नहीं होते. कौन flow होता है? Electrons flow होते हैं. ठीक है, allow the flow of charges through it, but permits them to exert इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. लेकिन उसके अंदर अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो परमिट होने देगा. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते क्या है ना? बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. देखो, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. अपने आप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट होने देता है कौन? कि डाइलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट. अपने आप से क्या होने देगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट होने देगा. अब ये होता क्या है? वी हैव टू स्टडी दिस वन इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. हम इसको पढ़ेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग व्हाट? द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एज वेल एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. एज वी नो,
First of all, see the case of what? Conductor. As I told you, inside the conductor, what about the electric field? Electric field is what? Zero. इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. देखो ये जो यहाँ पर है, ये सपोज मैंने ऐसा कंडक्टर, ऐसा शेप का कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर और डायरेक्ट्रिक दोनों का शेप एक ही है, दोनों का शेप एक ही है. अब मैंने इस कंडक्टर को लिया और इस डायरेक्ट्रिक को लिया. इस कंडक्टर में मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन फ्रॉम कहां है? लेफ्ट टू राइट है. अब बताओ, जैसे ही इस कंडक्टर को, कंडक्टर इज अ व्हाट? गुड कंडक्टर वेलोसिटी. जैसे ही कंडक्टर को मैंने इसमें रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो किधर भागेंगे? दे विल अपोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर भागेंगे? इधर. दैट मींस व्हाट? ऑल द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स व्हाट आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर विल बी कम टू दिस साइड. सारे इलेक्ट्रॉन उधर के आ गए, तो मतलब इस एंड, ये वाला एंड क्या हो जाएगा? पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ये वाला एंड पूरे सारे इलेक्ट्रॉन भाग किधर आ गए? तो ये वाला क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. जो अपना प्लेस छोड़ के आ जाते हैं वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. अब टेल मी हियर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन. अगर इस कंडक्टर में देखो तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इस अंदर में एक्सियल इलेक्ट्रिक डायरेक्शन कैसा है? लेफ्ट टू राइट है. लेकिन जो इंड्यूस, ये EXT एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस मतलब अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, उसका डायरेक्शन कैसा हो गया? जस्ट ऑपोजिट. देखिए देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. अब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव. हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना. तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं देखा जाए इस टोटल कंडक्टर में एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कब तक अपोज करेगा? धीरे धीरे अपोज करना चालू होगा. ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करना चालू करेंगे, और कब तक मूव करेंगे? जब तक सारे इलेक्ट्रॉन यहां ना आ जाए. That means what? The magnitude of axial electric field is equals to induced. उसके बाद होगा क्या? नहीं. जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा? एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर. That means what? Axial electric field is equals to induced electric field. तब तक होगा ये. अब जब ये चीज होगा तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन ऐसा डायरेक्ट्रिक केस में नहीं होता. As we know, in this dielectric, least number of charge carriers are present. They will only move from one side to other. ठीक है, इसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं. इसके अंदर जो भी चीज होगा, बिकॉज डायलेक्ट्रिक अपने आप से विच परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसके अंदर क्या होगा? अपने आप से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट होने देगा. समझ रहे बात? तो अपने आप से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट होने देगा. और इसके अंदर जितने भी लीस्ट अमाउंट, इसलिए कम कम बनाया मैंने, जैसे डायरेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब सुनो मेरी बात. जब भी हम बात करेंगे डायलेक्ट्रिक के केस में, है ना, हम बोलेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में. इसमें स्टडी करेंगे. rather than to call in terms of electrons, we call in terms of molecules of what? Dielectric. क्या बोलेंगे? Molecules of dielectric बोलेंगे. अब ठीक है, अब molecules क्या हो गए? आपको पता है molecules मतलब क्या होता है? जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, पता है आप. ठीक है, तो मैं यहां कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ डायलेक्ट्रिक. तो जैसा ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक के अंदर, उसमें क्या लगेगा? एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा. और ये स्ट्रेचिंग फोर्स क्यों लगता है? ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. सारे स्ट्रेच होंगे, मतलब मजबूर होंगे एक साइड से उस साइड जाने के लिए. दे विल एबल टू मूव ऑन. दैट इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेचिंग और ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट. स्ट्रेचिंग और ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल्स. क्योंकि जब डायलेक्ट्रिक पढ़ते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं डायपोल बोलते हैं. क्या बोलते? इसी मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? डायपोल.
मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इसके अंदर जितने भी डायपोल होंगे उनका एक क्या होगा? एक ओरिएंटेशन होगा, एक डायरेक्शन पे क्या होंगे? ओरिएंट होंगे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, और जो मैंने क्या बोला, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं? डायपोल बोल रहे हैं। उस डायपोल मोमेंट, तो उस डायपोल में क्या लगेगा? एक मोमेंट लगेगा। एक तरफ क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, तो एक तरफ मूव करेंगे वो। ड्यू टू द व्हाट? डायपोल मूवमेंट, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेचिंग और ओरिएंटिंग टूवर्ड्स ऑपोजिट, सॉरी स्ट्रेचिंग और ओरिएंटिंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेच हो रहे हैं, फ्लो नहीं हो रहे, धीरे धीरे क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे। और कब तक? और इस साइड का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इस साइड नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा, जो भी नेगेटिव डायपोल्स होंगे, और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो छोटा बनाया मैंने इसको, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ड्यू टू द व्हाट? ओरिएंटेशन और मूवमेंट ऑफ डायपोल। बट this induced electric field is less in comparison to the what? External electric field. In case of dipole, तो यहाँ पर जो induced electric field होगा, induced electric field is less than external electric field. ठीक है, तो इन केस अगर कंडक्टर में पूछा जाए तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Induced electric field inside the conductor is due to the what? Flow of charge carriers. और डायइलेक्ट्रिक में क्या बोलोगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड द डायइलेक्ट्रिक ड्यू टू द व्हाट? मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल। इसी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डायपोल मोमेंट। बट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायइलेक्ट्रिक इज लेस देन द व्हाट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इंड्यूस, जितना एक्सटर्नल फील्ड बाहर का होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वली होगा। लेकिन इन केस ऑफ डायइलेक्ट्रिक क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? अ कंडक्टर एज वेल एज व्हाट? डायइलेक्ट्रिक। अब इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बताऊंगा। ऑल दी डायरेक्ट, इसमें कॉन्सेंट्रेट मत करो, इसको मैं कंपेयर करने की बता रहा हूं। ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ओरिएंटेड हो रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, इतना जानो, बस ये जानो कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक डायइलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू सो मच। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? डायइलेक्ट्रिक एज वेल एज डिफरेंस इन बिहेवियर कंडक्टर एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।